साथियों, सभी को नमस्कार, प्रणाम, क्रांतिकारी जोहार, जय हिंद, भारत माता की जय। वीर चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। साथियों, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इस कविता का लिखने का मुख्य उद्देश्य भारत के उन गद्दार नेताओं के मुंह पे तमाचा मारने का काम था जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी कह के संबोधित किया था। ये बात किसी छिपी नहीं है, क्योंकि जब मैं चंद्रशेखर आजाद की जीवनी को पढ़ रहा था उनके जयंती पर, तो ये तमाम चीजें मुझे देखने को मिली। और जब मैं बैठा था तो इस कविता की रचना मैंने की। आपको जरूर ये कविता पसंद आएगी। इस कविता को मैंने इस कविता के माध्यम से कहूँ तो इतने कम शब्दों में शायद उनकी पूरी जीवनी को उतार पाना, या कहें तो एक उनके ऊपर पूरी किताब ही लिख दी जाए तो भी कम होगा। लेकिन फिर भी जिस कविता की मैंने रचना की है आप सब जरूर सुनिए। चंद्रशेखर आजाद क्यों चुप है, क्यों मौन है, हमें पहचानने की जरूरत है कि वो व्यक्ति कौन है। ये बातों के माध्यम से मैं अपनी कविता को आप सबों तक रखता हूँ कि मैं चुप नहीं, मैं मौन हूँ, पहचान तू मैं कौन हूँ। सब सह गया यही रह गया, राजनीति के इस खेल में पीड़ा मेरी बेचैन है। कोड़ा सहा गोली खाई, आवाज मुख का मौन था। कोड़ा सहा गोली खाई, आवाज मुख का मौन था। पहचान तू मैं कौन था, पहचान तू मैं कौन। भूख से तड़प रहा था, आधी पेट भी लड़ रहा था। माँ बाप की परवाह न की, जवानी सारी त्याग के आतंकवादी सुन बेचैन था। पहचान तू मैं कौन था, पहचान तू मैं कौन, पहचान तू मैं कौन था, पहचान तू मैं कौन। मेरी माँ का भूख और प्यास किसका था, दो उंगलियों में बंधा धागा। मेरे लौटने का आस किसको था, हमारी कुर्बानियों को जान के भी आजाद संसद में नेता मौन था। पहचान तू मैं कौन था, पहचान तू मैं कौन। गोली कम थी इस कारण कुछ कर नहीं मैं पाया था। बाग में अकेला था फिर भी दुश्मन थर्राया था। नहीं बनी थी गोली उस वक्त दुश्मन की जो मुझको छू पाती। अब गद्दारी ना होती तो मेरी जान उस वक्त नहीं जाती। इन सब के बाद भी आतंकवादी सुन बेचैन था। तमाम संसदों में नेताओं का मुख भी मौन था। पहचान तू मैं कौन हूँ, पहचान तू मैं कौन। उस जामुन के पेड़ का इतिहास दुश्मन ने मिटा दिया। इस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद को, या कहें तो उन्होंने वीर गति को प्राप्त की थी, रातों रात उस पेड़ को काट दिया गया। तब मैं क्या लिखता हूँ अपने कलम से कि उस जामुन के पेड़ का इतिहास दुश्मन ने मिटा दिया। जहां पड़ा था मैं उस वृक्ष को गिरा दिया। मृत पड़ा था दुश्मन, फिर भी पास आने से कतरा रहे थे। मृत पड़ा था, ये बात कितनी गर्व की है कि मरे हुए व्यक्ति के पास भी, वीर गति को प्राप्त हुए व्यक्ति के पास भी जाने से अंग्रेज डर रहे थे कि मैं मृत पड़ा था फिर भी दुश्मन पास आने से कतरा रहा था। क्या अपनी खातिर नेताओं के पास मैं बार बार जा रहा था। साथी भगत राजगुरु थे भीतर, इस कारण बेचैन था। पहचान तू मैं कौन, पहचान तू मैं कौन था। किस प्रकार चंद्रशेखर आजाद अपनी बातों को रखते हैं, इस पर अंत में अपने कलम से मैंने क्या लिखा, कौन थे और उनके बिना किस प्रकार भारत का जो नाम है अधूरा है या पूरा है। जो मैंने लिखा कि क्या आजादी देखने का उन महापुरुषों को अधिकार नहीं था। क्या वो देश के सच्चे सिपाही नहीं थे, या देश के वो देशभक्त नहीं थे जिन कारण जो कुछ चंद नेता अपनी राजनीति के लिए आतंकवादी तक से संबोधित किए थे। मैं कहता हूं ऐसे नेताओं को, देश के गद्दारों को, कि कान खोलकर सुन लो। अगर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु जैसे महान क्रांतिकारी इस भारत भूमि पर नहीं होते तो शायद देश को आजादी मिलना संभव नहीं था। कि क्या आजादी देखने का उन महापुरुषों को अधिकार नहीं था। राजनीति की कुर्सी पे क्या उनका भी
जरा प्यार नहीं था क्या? आजादी देखने का उन महापुरुषों को अधिकार नहीं था? राजनीति की कुर्सी से उनको भी तो प्यार नहीं था? आजादी को दुल्हन बनाने इनकलाब के नारों से आजाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भारत माँ के सच्चे दुलारे थे, भारत माँ के सच्चे दुलारे। ये बात आज की नहीं वक्त की थी, जब चंद्रशेखर आजाद को, या कहें तो चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी को, भारत माँ के सच्चे सपूत को एक चंद दो कौड़ी के नेताओं के द्वारा, या कहें तो इनके एहसान को मानने के बजाय इनके एहसान तले दबे इस स्वतंत्र भारत की, आजाद देश में एक घटिया नेत्री, और वो भी नेत्री उस वक्त कहती है, ये बात आज की नहीं, आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के बोर्ड को उखड़वा कर फेंक दिया गया था। उस वक्त पत्रकार के द्वारा जब ये पूछा गया कि आपने ये काम क्यों किया, आप जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद कौन है, तब पीछे पलटकर श्रीमती मायावती, या कहें तो दो कौड़ी की नेता, उन्होंने ये बयान दिया था कि उस आतंकवादी को, और उस वक्त शर्म आती है, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो सत्ता में विराजमान थी। किस मुख से उन्हें आतंकवादी कहा गया है? ये सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। उसके बाद भी हम उसे नेता कहते हैं। वीर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, इन जैसे लोगों ने कभी कुर्सी से प्यार नहीं किया, अपनी जवानी सारी बर्बाद कर दी। जब विवाह की बात आई तो कहा, नहीं मां, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं भारत मां की सेवा करना चाहता हूं। जब चंद्रशेखर आजाद की बात आई तो पता होगा कि उन्होंने घर द्वार छोड़कर, जब उन्हें पहली बार कोर्ट में पेश किया गया तो एक छोटे से बच्चे थे, उस साहस को तो कम से कम हमें याद करना चाहिए था कि नाम क्या है, तो उन्होंने आजाद बताया। पिता का नाम पूछा तो स्वतंत्रता बताई, घर कहाँ है, जेल बताया। उस महान स्वतंत्रता सेनानी और सपूत को आतंकवादी कहना। ये वीडियो शायद हमने लेट से अपलोड किया, क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था चंद्रशेखर आजाद के बारे में तो देखा कि कई बातें पढ़ने के बाद ये बातें मुझे आई थी। तब ये कविता को जाकर मैंने लिखा। मैं कोई पेशे से कवि नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर हमारी कविता ये जो आपको लिखी है कि मैं चुप नहीं मौन हूँ, पहचान लो मैं कौन हूँ, अगर अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं कि लोगों को पता चल सके, इस वर्तमान पीढ़ी को पता चल सके कि हमें कैसे लोगों का साथ देना है, किस नेताओं का साथ देना है जो देश के सच्चे सपूत को आतंकवादी कह के संबोधित करते हैं। कम से कम उनका साथ ना देकर हम सही मार्ग को चुने। इसी के साथ साथियों, पुनः कहता हूँ, वीर चंद्रशेखर आजाद की जय, भगत सिंह की जय, भारत के तमाम स्वतंत्रता सेनानी की जय। वीर चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। धन्यवाद।